नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मकर वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा जानेंगे आप इस वीडियो से। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। बहुत बड़े राजयोग बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि शनि और बृहस्पति का मार्गी होकर नवंबर के महीने में गोचर करना अति शुभ फलदायी रहेगा। खासकर शनि का गोचर जो कि आपके पहले भाव में लगन में मार्गी होकर शश योग का निर्माण कर रहे हैं। और इन राजयोगों का जहाँ पर शश योग राजयोग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण राजयोग, नीच भंग राजयोग आदि इत्यादि, धर्म कर्माधिपति राजयोग किस तरह से आपको लाभान्वित करते हैं, कहाँ से आपको धन मिलने की संभावनाएं हैं, कहाँ पर आपका खर्चा होगा, कहाँ से आपको प्रशंसा मिलेगी, रिश्ते नातेदारों की बात करेंगे, कहाँ से आप लोगों को उपलब्धियाँ मिलेंगी उसकी भी चर्चा करेंगे। व्यापारी वर्ग की बात करेंगे, नौकरी पेशा की बात करेंगे आपके फैमिली लाइफ की, लव लाइफ की, छात्रों की बात करेंगे। वास्तव में हम हर क्षेत्र में काम करने वाले जातक की चर्चा करते हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, या रिटायरी हैं, या छोटे दुकानदार ही क्यों ना हो, हर किसी को कवर करते हैं इस वीडियो से। और अंत में हम इस वीडियो के लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि की चर्चा करते हैं। रेमेडीज़ की भी बात करते हैं, उपायों के साथ वीडियो का अंत करते हैं। अंत में आप उपायों को जरूर सुने। श्रद्धा से किए हुए उपाय आप लोगों को निश्चित तौर से लाभान्वित करते हैं। और शुरुआत हम करते हैं चंद्रमा के गोचर से। चंद्रमा किन तारीखों को शुभ स्थिति में होता है और ये शुभ तारीखें आप लोगों को लाभान्वित करती हैं। चाहे आप इस अवधि में, इन दिनों में जब चंद्रमा शुभ होता है, कोई भी बड़ा कार्य करना चाहे कर सकते हैं, यात्रा करना चाहें, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहें, किसी तरह का भी कोई लंबित कार्य है वह करने से आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बन जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको राशिफल का इंतजार होगा। पहले हम चंद्रमा के गोचर की बात करते हैं, शुभ तारीखों की। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा दूसरे घर में सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो अति शुभ दिन होते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान आपके व्यापार का है, डेली आमदन का है, तो आपके पास धन आने के योग बनते हैं। आपकी पर्सनैलिटी या यूँ कहें आपका आभा मंडल पॉजिटिव हो जाता है। आपके आकर्षण के कारण या आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग जिनसे भी आप कार्यस्थल पर उठते बैठते हैं आपके कार्यों में मदद करते हैं, या यूँ कहें आप धन संचय करने में काफ़ी कामयाब होते हैं। 2 और 3 तारीख को कार्यस्थल के लिए समय खास उत्तम रहेगा और कुटुंब के लिए भी समय काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं, लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी। 4 और 5 तारीख को गज केसरी योग, प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं। आपकी रोज़मर्रा की इनकम काफ़ी बढ़ जाती है और विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। आपके स्पाउस के रिश्ते नातेदार आपकी मदद करते हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर आप यात्राएं करते हैं तो आपको लाभ होता है। मार्केटिंग के लोग हैं खासकर, तो आप लाभान्वित होते हैं। कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको शुभ समाचार मिलते हैं, आपकी तरक्की की संभावनाएं बनती हैं। 4 और 5 तारीख कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलना और लाभ के प्रबल योग बनने ये भी संभव है। विदेशों से खासकर आपको लाभ होता है। पार्टनरशिप में, भागीदारी में अगर कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। 12-13 तारीख आपके लिए अति शुभ रहेगी। यहाँ पर चंद्रमा 6th हाउस में बली होते हैं। चंद्रमा आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहेगा, यूँ कहें मानसिक बल आपका उच्च कोटि का रहेगा, जिसके चलते आप अटके हुए कार्य अपने संपन्न कर सकते हैं। सर्विस रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं
उनको आप गतिशील कर सकते हैं। मामा पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर अगर आपकी कोई चिंता है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, वह दूर होती है। अगर आप किसी संस्था के हेड हैं तो आपके लिए दिन काफ़ी श्रेष्ठ रहता है। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ती है। कुल मिलाकर आपका दमखम प्रभाव क्षेत्र का विस्तार होता है। 12-13 तारीख अति श्रेष्ठ हैं। इसमें अगर आप जॉब करते हैं तो निश्चित तौर से आपके कार्यों में गतिशीलता आती है। बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है। और आप अगर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिन श्रेष्ठ है। इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं किसी तरह की भी, तो 12-13 तारीख आपको सफलता मिल सकती है। 14-15 तारीख सप्तमेश है, चंद्रमा सप्तम स्थान में, तो यहाँ पर मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, लग्नेश से दृष्ट रहेंगे और गुरु से भी दृष्ट रहेंगे चंद्रमा। तो निश्चित बात है चंद्रमा बली हो जाते हैं। बृहस्पति से दृष्ट होने के नाते लग्नेश के साथ संबंध होने से मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, व्यापारी वर्ग के लिए खास समय उत्तम रहता है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। यात्राओं के योग बनते हैं। 14-15 तारीख धन लाभ के प्रबल योग, डेली आमदन में वृद्धि, रोजमर्रा की आमदन कई गुना बढ़ने के योग बनते हैं। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहता है। घूमने फिरने और पिकनिक के आप मूड में रहेंगे। जहाँ तक बात है बिजनेस की, व्यापारी वर्ग की, समय अति शुभ रहेगा। पार्टनरशिप से आप खास लाभान्वित होते हैं। आपका परचम लहराता है। कार्यस्थल पर कहें तो प्रतिष्ठा बढ़ती है और विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। 16-17 तारीख आप लोगों के लिए हमने सोचा शुभ तारीखें बताते बताते आपको वह तारीखें भी बता दें जब अष्टम चंद्रमा थोड़ा सा आपको धीमे कर देता है, कार्यों की गति स्लो हो जाती है कहें तो, क्योंकि मंगल से भी दृष्ट रहेंगे ये चंद्रमा, वक्री मंगल से। तो ऐसे में आपको लंबी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। 16-17 तारीख को नेगेटिव लोगों के संग उठना बैठना नहीं चाहिए। किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। रूटीन के कार्यों के लिए हालांकि मित्र क्षेत्रीय चंद्रमा सिंह राशि में शुभ ही होते हैं। रूटीन के कार्यों के लिए समय आपका श्रेष्ठ ही रहेगा। 18-19 तारीख की बात करें, भाग्य स्थान में सप्तम स्थान के मालिक चंद्रमा गुरु से दृष्ट रहेंगे। गज केसरी योग बनेगा तो आपकी प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के पास अकल्पनीय लाभ के साधन बनते हैं। यात्राओं का सुख मिलता है। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहता है, श्रेष्ठ रहता है। और मियाँ बीवी कहीं के संबंधों में कहें तो घूमने फिरने जा सकते हैं। इनके संबंधों में भी सुधार होता है। कुल मिलाकर चंद्रमा का गोचर 18-19 तारीख को आपको शुभ समाचार दिलाता है। विदेशों से लाभ होता है। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती है। यात्राओं के योग बनते हैं। धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं जो बिजनेसमैन हैं। 23-24 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गुरु से दृष्ट रहेंगे और बुध शुक्र सूर्य के साथ रहेंगे, तो काफ़ी सारे प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर रहेंगे। 23 और 24 तारीख आप लोगों के लिए लाभ के लिए अति उत्तम रहेंगी स्थितियाँ। आप कार्यस्थल में काफ़ी बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और लाभान्वित होंगे। कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि, धन लाभ, प्रतिष्ठा, रुका हुआ कार्य आपका 23-24 तारीख को संपन्न हो सकता है। अगर आप किसी तरह की नौकरी करते हैं तो उसमें पदोन्नति की संभावनाएं भी बनती हैं। व्यापारी हैं तो अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा राजयोग बना हुआ है। यहाँ पर 23-24 तारीख को चंद्रमा सप्तमेश हैं, बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, शुक्र दशमेश और पंचमेश हैं। तो यह संबंध एवं सूर्य के साथ जो कि प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, तो यह योग अति श्रेष्ठ रहेगा। 23-24 तारीख कुछ बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर से आपके पास आ सकती है। यह कॉम्बिनेशन गुरु से भी दृष्ट है। गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तो चंद्रमा बली रहेंगे।
और मियाँ बीवी के संबंधों के लिए काफ़ी समय उत्तम रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए लाभ की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। नौकरी पेशा के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। 23-24 तारीख आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिखती है दोस्तों। चलिए, ये तो चंद्रमा का गोचर फल था। बात करते हैं आपके राशिफल की। अगर हम लगन से शुरुआत करें तो मेरे ख्याल से काफ़ी तर्क संगत रहेगा। पहले भाव में वैसे भी शनि शुभ स्थिति में आ चुके हैं। जिनकी मकर राशि है उनके लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। मकर लगन वालों के लिए तो समय अति उत्तम चला आ ही रहा है। तो शश योग के चलते शनि का संबंध दोस्तों 11 तारीख तक, बल्कि 16 तारीख तक कहीं तो सूर्य के साथ 15 तारीख तक बना रहेगा। 15 नवंबर तक शनि की 10वीं दृष्टि आप देख रहे हैं। 10वें घर में बैठे हुए सूर्य बुध केतु शुक्र के ऊपर रहेगी। मार्गी शनि का प्रभाव कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर जरूर सूर्य 15 तारीख तक, जब तक 10वें घर में है, शनि से संबंधित है। तो अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं या इवन नौकरी पेशा है तो आप लोगों को थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम करना चाहिए। खासकर जो नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, सरकार से संबंधित कामकाज है। बुध शुक्र के साथ संबंध होना शनि का अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनाता है। बुध भाग्य स्थान के मालिक, शुक्र 10वें घर के मालिक अपने ही घर में 10 तारीख तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात जैसा कि आप देख रहे हैं 11th हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो शुक्र और शनि का बुध का संबंध यह अति श्रेष्ठ है। आपके कर्म क्षेत्र को काफ़ी हलचल भरा रहेगा। कर्म क्षेत्र कोई ना कोई लाभ की संभावनाएं बनती हैं। बड़ा प्रोजेक्ट आपका सिरे चढ़ता है। कार्यों में अवरोध दूर होते हैं। नौकरी पेशा के लिए दिन उत्तम रहेंगे। नवंबर के यह खासकर 13 तारीख तक कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। प्रमोशन इत्यादि हो सकती है। अटका हुआ कार्य आपका संपन्न होता है, या यूं कहें आपके सर से कोई बड़ा बोझ, कोई बड़ा तनाव, कोई बड़ी परेशानी दूर होती है इस तरह के योगों से। 13 तारीख तक, जब तक बुध यहाँ पर हैं 12 तारीख तक, तब तक यह समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। शनि की दृष्टि के कारण भाग्य स्थान के मालिक बुध लग्नेश से दृष्ट रहेंगे तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। कार्य के लिए, कैरियर के लिए, कैरियर में ऊंचाइयां छूने के लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा। चाहे आप व्यापारी हैं, इंडस्ट्री रन करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं बुध, तो संचार व्यवस्थाओं से आपको 13 तारीख तक फ़ायदा होगा ही होगा। उसके पश्चात अभी चर्चा करते हैं जब बुध 11वें घर में पहुंच जाएंगे। तो ये शनि के प्रभाव की बात कर रहा हूँ। शनि का संबंध सूर्य बुध शुक्र के साथ जैसे बना हुआ है, उसकी चर्चा आप लोगों को बता दें कि शुक्र के साथ संबंध, आप लोग अगर कला के क्षेत्र में हैं, शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं, ग्लैमर के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, और आपकी कुंडली में शेयर मार्केट के भी कारक हैं, संतान के भी मालिक हैं, बल्कि शेयर मार्केट के भी मालिक हैं कहीं तो आप लोगों को शेयर मार्केट से लाभ, संतान आपका नाम रोशन करे, संतान की तरफ से आपकी चिंताएं, कष्ट वगैरह दूर हों। और जहाँ तक बात है फिल्म लाइन में कामकाज जो करते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड में हैं या किसी तरह के कलाकार हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहता है। पत्नी से आपके संबंधों में मधुरता, प्रेम प्रसंगों में मधुरता, सफलता मिलने के योग बनते हैं। केतु का यहाँ पर बैठना यदा कदा, जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा दोस्तों, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उन्हें अंत में जो उपाय बताता हूँ वह जरूर करने चाहिए। सूर्य का यहाँ पर बैठना दोस्तों 15 तारीख तक, जैसा कि बताया आपको, गवर्नमेंट पक्ष से सावधान रहना चाहिए। अगर खासकर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला है तो सूर्य के उपाय अंत में जरूर सुने, जिसके करने से आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। शनि का प्रभाव दोस्तों तृतीय स्थान के ऊपर भी रहेगा, जो पराक्रम में वृद्धि करता है। आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहता है। यात्राओं से लाभ, विदेशों से लाभ, बृहस्पति के साथ संबंध, मार्गी शनि का, और 24 नवंबर से गुरु का भी मार्गी हो जाना, यह श्रेष्ठ रहेगा।
तो आप लोगों को विदेशों से भी लाभ होता है। विदेशी कंपनियों में अगर आप कामकाज करते हैं तो शनि और गुरु का संबंध आपको लाभान्वित करेगा। यात्राओं से कुल मिलाकर बताएं आपको लाभ होगा। जो टूर्स एंड ट्रेवल्स इत्यादि का कामकाज करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। गुरु आपको धर्म कर्म के कामों में भी संलग्न रखते हैं, तो निश्चित तौर से आपको धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहने के कारण सुख शांति का एहसास होता है। आपके रिश्ते नातेदार, यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि गुरु का प्रभाव भाग्यस्थान के ऊपर है। तो धार्मिक पिपासा आपकी बढ़ जाती है। लर्नड व्यक्तियों का संग मिलता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ उठने बैठने से आपकी छवि भी इम्प्रूव होती है और आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। या यूँ कहें आपकी पर्सनैलिटी में गुरु निखार करते हैं शनि से दृष्ट होने के कारण। धार्मिक कृत्यों से निश्चित तौर से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। जो धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, प्रीस्ट प्रीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अकल्ट विद्याओं के साथ संबंधित हैं, या शिक्षा जगत के साथ जिनका कोई रिलेशन है, एजुकेशन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उनके लिए गुरु का गोचर 24 नवंबर से तो अकल्पनीय लाभ का होगा। हालांकि शनि से दृष्ट होने के कारण गुरु आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है विदेशों से संबंधित, वह आपका सिरे चढ़ता है। तो गुरु की दृष्टि जैसा कि आप देख रहे हैं सप्तम स्थान के ऊपर है, तो पार्टनरशिप में लाभान्वित करती है और प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए समय उत्तरोत्तर उत्तम होता चला जाएगा। 24 नवंबर के बाद यह और भी समय शुभ रहेगा। धन के कारक हैं तो धन आएगा, पराक्रम से धन आएगा, मेहनती आप हो जाएंगी इस अवधि में, क्योंकि तृतीय स्थान के मालिक गुरु जब तृतीय स्थान में हों और मार्गी हो जाएं, लग्नेश से दृष्ट हों, तो यात्राओं से शुभ फल मिलता है, मित्र मंडली की सपोर्ट मिलती है, छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हैं, और नेबर्स आपके जो अड़ोसी पड़ोसी भी आपके काम आते हैं, या यूँ कहें आप खुश रहते हैं अपने जिस भी एनवायरनमेंट में हैं, जिस भी स्थिति में हैं। आप लोगों को धन लाभ के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग भी बनाते हैं। बृहस्पति शुभ हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति यहाँ पर बैठकर आपके मानसिक बल को ऊंचाइयाँ देते हैं और आप मुश्किल से मुश्किल कार्य बहुत आसानी से कर लेते हैं। जो लंबित कार्य हैं वह इस अवधि में करने में सक्षम होंगे। खासकर मार्गी बृहस्पति का यह शुभ फल आपको जरूर मिलेगा। राहु मंगल का फल देंगे, 4th हाउस में हैं, और राहु यहाँ पर देखिए, मंगल पहले तो 12 तारीख तक 6th हाउस में रहेंगे दोस्तों। 6th हाउस में मंगल क्रूर ग्रह हैं, उच्च स्थान में, कोई बुरा फल देने वाले नहीं हैं दोस्तों, और लाभ के मालिक हैं, 6th हाउस में हैं, तो आप प्रतिद्वंदियों से भी लाभ कमा सकते हैं, या यूँ कहें आप सफल कंपटीटर्स साबित होते हैं मंगल के इस गोचर के कारण। मंगल की अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर भी पड़ेगी, जो कि लक्ष्मी योग बनता है मकर लगन राशि के लिए, क्योंकि मंगल 11th लॉर्ड हैं और शनि लग्नेश और धनेश हैं। तो यहाँ पर यह संबंध आपको परिश्रम भी करवाता है, लाभ भी करवाता है, धन का संचय भी होता है, आपकी पर्सनालिटी में निखार भी होता है, आप पुरुषार्थी हो जाते हैं, हार्ड वर्कर हो जाते हैं, और प्रतिद्वंदियों को दो हाथ लेते हैं। देखिए, पंचम स्थान में लाभ के मालिक का बैठना बुरा नहीं है, भले यह वक्री हैं। लाभेश लाभ स्थान को देखेगा, ये हमेशा अपने घर को कोई भी ग्रह देखता है तो शुभ होता है। वृश्चिक राशि लाभ स्थान पर पड़ती है तो लाभ होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि संतान के मामलात को लेकर, संतान के विषय को लेकर आपको कुछ सोच विचार करना पड़े, कोई उनके लिए समय देना पड़े, ये हो सकता है। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके कैरियर के लिए आपको चिंता हो सकती है इस अवधि में, खासकर 13 नवंबर से जब यह मंगल पंचम स्थान में आते हैं। तो मंगल के उपाय जरूर करें, जो अंत में बताता हूँ,
और उससे आप लाभान्वित होंगे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को फिर भी लाभ होता रहेगा, उन्हें सतर्कता से काम करना चाहिए। जमीन जायदाद से आपको लाभान्वित करेंगे मंगल। निश्चित तौर से फोर्थ लॉर्ड है, पंचम स्थान में है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं मंगल। तो निश्चित तौर से भूमि से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। और अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि में हैं, पुलिस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और अपने बॉस के समक्ष कम ही जाएं, खासकर अगर आप किसी तरह से डिफेंस में कामकाज करते हैं, वेपन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड टू यूर काज। कुल मिलाकर समय आपका देखें तो मंगल के हिसाब से लाभ के लिए अच्छा है, लाभ स्थान को देखते हैं, परंतु शेयर मार्केट वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और अपनी संतान का भी ख्याल रखें इस अवधि में। तो इसके लिए मंगल के उपाय आपको जरूर कर लेने चाहिए। 13 नवंबर से ये वक्री हालात में नवंबर के महीने में रहेंगे, तो निश्चित तौर से यू हैव टू बी वॉचफुल। बात करते हैं दोस्तों सूर्य, बुध, शुक्र की। जैसा कि शुरुआत में बताया, तुला राशि में रहेंगे, ये केतु के साथ रहेंगे। हालांकि सूर्य यहाँ पर अनकंफर्टेबल होते हैं, परंतु सूर्य का नीच भंग शुक्र कर रहे हैं। शुक्र आपको बता दें 11 तारीख से वृश्चिक राशि में शिफ्ट हो जाते हैं और बुध 13 तारीख से, तो सूर्य अकेले रह जाते हैं, शनि से दृष्ट रहते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सरकारी तंत्र से संबंधित जो भी कामकाज हैं उनमें दिक्कत ना आए किसी तरह की, इसलिए सूर्य के उपाय करने चाहिए। जिनका खासकर कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें 11 से लेकर 15 तारीख तक सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सरकारी तंत्र में नौकरी करते हैं तो बॉस के समक्ष कम ही जाएं। और पिता पुत्र के विचारों में मतभेद होने के योग बनते हैं, खासकर जब शुक्र निकल जाते हैं। तो नीच भंग किए हुए हैं शुक्र जब तक साथ हैं सूर्य के, तो यह नीच भंग खत्म हो जाता है एक किस्म से। परंतु सूर्य यहाँ पर केंद्र में हैं, बली होते हैं 10वें घर में खासकर, तो दिग्बली कहें तो सूर्य का यहाँ पर बैठना अति श्रेष्ठ होता है। भले यह नीचस्थ राशि में है, शनि से दृष्ट होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो गवर्नमेंट तंत्र से आपको सतर्क रहना चाहिए, किसी तरह की पेनल्टी इत्यादि ना लग जाए। तो यू हैव टू बी वॉचफुल, खासकर 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 15 तारीख तक, जब तक सूर्य शिफ्ट नहीं होते। बुध शुक्र के साथ संबंध, धर्मा कर्माधिपति योग का संबंध शनि के साथ होना यह उत्तम रहेगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, बिजनेस आपका खूब चलेगा। व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, कोई भी किसी तरह का बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो बुध आप लोगों के लिए लाभ की स्थितियां बनाएंगे कार्यस्थल पर। भाग्य आपका साथ देगा। कंप्यूटर आईटी लाइन में है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, बुध से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, किसी तरह के ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो बुध आपको लाभान्वित करेंगे शनि से दृष्ट होने के नाते। परंतु केतु के साथ हैं, केतु यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दे पाएंगे जब तक शुक्र साथ में है। केतु ने शुक्र का ही फल देना है, बुध का फल देना है या सूर्य का फल देना है। सूर्य को दिक्कत होती है जरूर केतु से, तो सूर्य के उपाय जरूर अंत में करें। और बात करते हैं जब 11वें भाव में लाभ स्थान में जब यह शिफ्ट हो जाते हैं सूर्य बुध शुक्र, तो यह अति श्रेष्ठ रहेगा। केतु अकेले रह जाएंगे, तो केतु के उपाय आपको फिर भी करते रहना चाहिए। केतु यहाँ पर यदा कदा कार्यस्थल पर दिक्कतें दे देते हैं, कैरियर के मैटर्स में कुछ ना कुछ कंपटीशन आ जाता है, तो केतु के उपाय आपको करते रहना चाहिए इस अवधि में। सूर्य शुक्र बुध 11वें घर में अति श्रेष्ठ हैं। लाभ का मालिक, लाभ के घर में 10वें घर का मालिक शुक्र और बुध भाग्यस्थान के मालिक, और मंगल से दृष्ट रहेंगे। सबसे बड़ी बात है लाभेश से, तो 9th 10th और 11th लॉर्ड का संबंध लाभ स्थान में होगा, तो आपको लाभ तो बहुत होगा, धन की तो बरसात वाली बात हो जाती है। भले मंगल वक्री होंगे 13 नवंबर से, परंतु अपने घर को देखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बुध शुक्र को देखना अति श्रेष्ठ रहेगा।
परंतु सूर्य यहाँ पर अष्टमेश होकर 11वें घर में बैठे हैं, तो सूर्य हल्का सा आपको चैलेंज देते हैं। खासकर गवर्नमेंट तंत्र से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां इतनी सुगम ना हो, ये फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका भी ख्याल रखें। अदरवाइज सूर्य यहाँ पर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं और आपको अचानक लाभ के योग बनाते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक अकस्मात होने वाले लाभ से रिलेटेड होता है। तो अगर आप सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, डिटेक्टिव्स हैं, तो सूर्य आपको लाभान्वित करते हैं। अदरवाइज सरकारी तंत्र से कोई नाता है तो यू हैव टू बी वॉचफुल। सूर्य के उपाय जरूर करते रहें। और जहाँ तक बात है, अभी चलते चलते राशिफल में आपको बता दें लकी नंबर, लकी कलर। लकी नंबर इस महीने शेयर मार्केट वालों के लिए अगर बताएं तो रहेगा दोस्तों आपका 6 और लकी कलर रहेगा आपका स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स आपके लिए बनते हैं नीलम, और इसके अलावा ओपेल या उसका सब्स्टिट्यूट डायमंड जो शुक्र का स्टोन है, इसे धारण करने से आपकी मैरिज लाइफ उत्तम रहती है और कैरियर के लिए ठीक रहता समय। पन्ना बनता है दोस्तों एमराल्ड, जिसे कहते हैं, ग्रीन कलर का स्टोन है, बुध का स्टोन है। ये भाग्य में वृद्धि करता है। विदेश सेटल होना चाहते हैं तो ये पन्ना आपको जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपका बुध कमज़ोर है, बौद्धिक स्तर भी निम्न है, या आप डिसीजन लेने से कतराते हैं, बड़े कार्य करने से आपको दिक्कत होती है, बिजनेस चलाने में दिक्कत होती है, बिजनेस आपका नहीं चलता, तो पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ये स्टोन धारण करें तो आप लाभान्वित होंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपको रेमेडीज बता दें। देखिए, सूर्य के उपाय आपको बताता आया हूँ, फिर से बता देता हूँ। गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य को जल दें, रविवार के दिन गुड़ गेहूँ का दान जरूर करें इस महीने, और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप जरूर करें, इससे आप लाभान्वित होंगे। और इसके अलावा केतु के उपाय जरूर करें आप। केतु के लिए काला सफ़ेद कंबल, ब्लैंकेट मंदिर में दान करें या भिखारी को दान दें। 2 रंगी कंबल जिसमें काला और सफ़ेद रंग हो, और ब्लैक एंड वाइट तिल मिक्स करके मंदिर में दान दें। शनिवार के दिन दान दें, इससे भी केतु शांत होते हैं। चींटियों को आटा शक्कर डालें, इससे भी केतु शांत होते हैं। मंदिर में जटा वाला नारियल दान करें, इससे भी केतु शांत होते हैं। डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, तब भी बुध केतु का कॉम्बिनेशन दिक्कत नहीं देगा। किन्नरों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, जिससे बुध का पूरा फल मिलेगा आपको इस महीने, और भाग्य आपका प्रबल रहेगा। और ग्रीन वेजिटेबल्स भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।